हेलो मेरे शेरों और शेरनियों। आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 लेके आऊँ। इससे पहले मैंने बेसिक की अलग वीडियो बनाई थी और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया था, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। बेसिक अगर नहीं आता होगा तो आपसे प्रश्न बनेंगे नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में जो एक्स और वाई में हमें संबंध दे रखा है, एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तुल्यता संबंध एग्जाम में आता ही आता है। एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। हल हमें क्या दे रखा है पहले वो लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दिया है हमें जो संबंध दे रखा है वो संबंध हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स से वाई में हमें एक ऐसा संबंध दे रखा है कि एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, में पेजों की संख्या समान है। ये संबंध हमको दे रखा है। एग्जाम में कैसे लिखना है ये बहुत जरूरी है। हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करनी है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, जो स्वतुल्य हो, जो सम्मित हो, जो संक्रामक हो, तीनों संबंध होगी। अगर कोई चीज सिद्ध करनी है तो उसे हमें बाई लैंग्वेज लिखना होता है, कोई चीज मना करनी है तो उसे हम उदाहरण दे के मना करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहला चीज क्या होता है बाबू, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के मैंने आपको बोला है कि इसका मतलब क्या होता है कि खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है। तो अगर मैं एक एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, और जो भी एक्स लोगे वही लोगे वो आपके कॉलेज की पुस्तकालय से आएंगे सारे किताब। मतलब जो हमारा समुच्चय है वो समुच्चय कौन है, हमारा कॉलेज का पुस्तकालय, ठीक है। सारे किताब वहीं से ही आ रही हैं। किताब क्या होगी यहाँ पर, पद होंगे, अवयव हो गए, एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो मैंने एक्स ले लिया, कहाँ से, ए हमारा क्या है, पुस्तकालय, ठीक है। ए जो एक्स, ए हमने किसको माना है, पुस्तकालय को माना है, पुस्तकालय को समुच्चय नाम दिया है ए, और वहां से हमें किताब ले रहे हैं एक्स। अब आप खुद देखो बाबू कि एक्स बराबर एक्स में लिख सकता हूँ, एक्स बराबर एक्स लिख सकता हूँ अगर मेरे पास एक किताब है। जैसे ये मेरे पास कक्षा 11 की किताब है गणित की, सेम किताब में अगर दूसरे हाथ में पकड़ लूँ तो इसमें भी जितने पन्ने होंगे इसमें भी उतने ही पन्ने होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो एक्स बराबर एक्स यहाँ लिख सकता हूँ, क्यों बराबर है, क्योंकि पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। क्वेश्चन बहुत आसान है, मेन चीज है लिखना। बच्चों को लिखना नहीं आता और लिखने के ही नंबर मिलते हैं। तो हमने दिखा दिया एक्स बराबर एक्स है, प्रश्न के स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात एक्स का संबंध एक्स के साथ हो जाएगा और एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अतः आर स्वतुल्य है। आर क्या बाबू, स्वतुल्य है, ठीक है। स्वतुल्य दिखा दिया। अब हमें दिखाना है सम्मित। अब हमें क्या दिखाना है, नंबर 2 में सम्मित दिखाना है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, ठीक है। सम्मित संबंध में क्या होता है, यदि x का संबंध में y के साथ ले लूं तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोला गया है कि x और y में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ठीक। ये प्रश्न बोला गया अगर x का संबंध y के साथ होगा तो प्रश्न में क्या बोला, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो अगर x बराबर y है तो मैं y बराबर x लिख सकता हूं। y बराबर x यहां लिख सकते हैं, पेजों की संख्या समान है, ठीक। अगर y बराबर x है तो y तथा x में पेजों की संख्या समान है,
यानी कि प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार y का संबंध किसके साथ हो जाएगा बाबू? इसके साथ हो जाएगा। हम x का संबंध y में लेके चले थे, हमने दिखा दिया y का संबंध x में है। हम अगर a का संबंध b के साथ होता है तो हमें क्या दिखाना होता है कि b का संबंध a के साथ है। ठीक है, अतः r सममित है। देखो, अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, आपने परिचय उदाहरण वाले वीडियो नहीं देखे हैं, आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आपके सर के ऊपर से जाएगा ये सब। प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, बेसिक्स की वीडियो अलग बना रखी है मैंने, पहले उनको जरूर देख लेना। शोतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, ठीक है, संबंध किसे कहते हैं, तुल्यता संबंध क्या होता है, सारा कुछ पढ़ा रखा है, उदाहरण सारे करा रखे हैं। और आपको पता है बोर्ड एग्जाम के लिए उदाहरण कितने ज़रूरी हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अगर उनको आप देख लीजिएगा, नहीं देखोगे ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं संक्रामक। संक्रामक संबंध में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें ए का संबंध सी के साथ दिखाना होता है। 3 चीजें चाहिए होती हैं, तो हमें यहाँ पर मानना है, माना कि एक्स का संबंध वाई के साथ है, वाई पे खत्म हुआ, वाई से स्टार्ट करते हैं, माना वाई का संबंध जेड के साथ है। ठीक है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, अगर x का संबंध y के साथ है तो x और y में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या समान है। ठीक है, अगर y का संबंध z के साथ है तो y बराबर क्या होगा बाबू, z हो जाएगा। y और z में पेजों की संख्या समान होगी। पेजों की संख्या से मतलब है हमें, किताब से मतलब नहीं है। किताब में क्या लिखा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, पेजों की संख्या से लेना देना है। ठीक है, तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर z हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट दोनों में उभयनिष्ठ है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान। ठीक है, अगर x बराबर z है, x और z बुक में पेजों की संख्या समान है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार x का संबंध किसके साथ हो जाएगा, z के साथ हो जाएगा। अतः r संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, पूरा ये हो जाएगा, लास्ट में आप क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया संबंध शोतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया संबंध शोतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि ये हमारा समुच्चय है और संबंध हमें क्या दे रखा है कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए में से बी घटाओगे और उसका परिमाण लोगे तो एक सम संख्या है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। इसने बोल ही दिया है तुल्यता संबंध, यानी कि स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तीनों चीज दिखानी है। पहला पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद और करना है, प्रमाणित कीजिए कि 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तीनों पार्ट्स करेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले पार्ट पे आ जाओ ना। ठीक है, पार्ट वन में हमें क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखानी है। ठीक है, तो पार्ट 1 में आ जाओ, यहाँ लिखेंगे दिया है समुच्चय हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, और जो हमें संबंध आर दे रखा है वो क्या दे रखा है कि x और y में एक ऐसा संबंध है, नहीं ए बी है ना, ए बी है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि a माइनस बी करो और उसका मॉडुलस लो तो एक
सम संख्या आती है, सम है ये बोल रखा है। ठीक है, ये एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना यानी कि स्वतुल्य होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। ठीक है, होगा, आपको उत्तर पता है। तो पहले वाले पे आ जाओ, स्वतुल्य। स्वतुल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो देखो, खुद का संबंध खुद के साथ लेते हैं। यदि ए ले रहा हूं मैं, यहां से कोई भी एक अवयव ले रहा हूं मैं, इस सेट से ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए आएगा और बी की जगह पे भी ए आएगा। ए में से ए घटाओगे, जीरो। जीरो का परिमाण क्या होता है, जीरो। जीरो एक सम संख्या होती है, एक सम संख्या है। जीरो को सम संख्या में काउंट करते हैं। जीरो एक सम संख्या। प्रश्न के स्टेटमेंट को संतुष्ट करना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। संतुष्ट कर रहा है अर्थात ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा, खुद का संबंध खुद के साथ हो जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अतः आर स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य है। अब हम आज चेक करेंगे नंबर 2, सम्मित। ठीक है, सम्मित संबंध हम चेक करेंगे। सम्मित के लिए क्या होता है, सम्मित में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध हमें ए के साथ दिखाना होता है। ठीक है, तो मैं लेता हूं यदि ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, समुच्चय से आ रहे हैं। मान लिया, माना ए का संबंध बी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी एक सम संख्या है। एक सम संख्या प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार। अब देखो यहां से मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं अंदर से नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूं, ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस। ऐसे लिख सकता हूं, एक सम संख्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट। अब नेगेटिव बाहर आके मॉडुलस के बाहर आके क्या होता है बाबू, पॉजिटिव का होता है। बी माइनस ए एक सम संख्या है। बी माइनस ए एक सम संख्या है। अगर ए माइनस बी एक सम संख्या था तो ए का संबंध बी के साथ था। अगर बी माइनस ए एक सम संख्या है तो सीधा सीधा बी का संबंध बाबू किसके साथ हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा। हमें यही तो चाहिए था। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो हमें बस क्या दिखाना था कि बी का संबंध भी ए के साथ होगा, अर्थात यह क्या है, एक सम्मित संबंध है। अतः यह सम्मित आर सममित संबंध है। ठीक है, ये एक सम्मित संबंध है। फिर हम आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट पर, संक्रामक संबंध। ठीक है, यदि तीन पद लेना होता है ए बी सी, मैं कहाँ से ले लेता हूँ, समुच्चय ए से ले लेता हूँ। ठीक है, तो मानना होता है, माना ए का संबंध बी के साथ है, बी पे खत्म हो तो बी से स्टार्ट करना है। माना बी का संबंध सी के साथ है और हमारा टारगेट क्या है कि हमें दिखाना है कि ए का संबंध सी के साथ होगा। ठीक है, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए माइनस बी एक सम संख्या होगी। सम संख्या है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार बी माइनस सी का मॉडुलस एक सम संख्या है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं मिटा लूँ, थोड़ा सा मिटाता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिटा लेते हैं। स्वतुल्य था, स्वतुल्य हमने सिद्ध किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए अब क्या करना है, समीकरण ए और बी को जोड़ लेना है। समीकरण 1 + 2। अगर आप देखेंगे एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ये स्टेटमेंट दोनों में क्या उभयनिष्ठ, तो उभयनिष्ठ वाले भाग को अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। एक
सम संख्या है, एक सम संख्या है, और अंदर क्या है, अंदर आ जाएगा a माइनस बी मॉडुलस b माइनस सी, प्लस का b माइनस के b कटा, तो यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा c। ठीक है, मॉडुलस के अंदर a माइनस सी एक सम संख्या है। देखो भाई, अगर a माइनस बी एक सम संख्या है तो a का संबंध b के साथ है। अगर a माइनस सी एक सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, a का संबंध c के साथ हो जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, अतः r संक्रामक है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया संबंध तुल्य सममित असंक्रामक है तथा संक्रामक है, इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, यह एक तुल्यता संबंध है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अभी हमने पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो बचे हुए हैं। चलिए उनको करते हैं। थोड़ा पूरा स्लाइड मिटा दिया हमने, अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि इस स्टेटमेंट को संतुष्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में आ जाओ। हमारे पास माना सेट का नाम मैंने बी दे दिया, बी में अवयव क्या है, 1, 3, 5। ठीक है, आप कोई भी अवयव उठा लो, इसमें रख के देख लो। ठीक है, यदि a बराबर आप 3 ले लो और b बराबर आप 5 ले लो। ठीक है, और अगर a का संबंध b के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार क्या होगा, a माइनस बी एक सम संख्या होनी चाहिए। a की जगह पे 3 रखा हमने, b की जगह पे 5 रखा। ठीक है, 3 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 बाहर आके 2 हो जाएगा। 2 एक क्या होती है, सम संख्या है। तो आप कोई सा भी अवयव ले लो, सेम टू सेम भी ले सकते हैं। a की जगह 3 ले लो, b की जगह भी 3 ले लो, 0 आएगा तो भी एक सम संख्या है। आ रहा है सम संख्या, ऐसे दिखा देना, etc मतलब एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, यानी कि ये क्या है, आपस में संबंधित है, अतः ये आपस में संबंधित है। इसके सेकंड इसमें क्या बोला, 2, 4 लोग यदि, ठीक है, इसको c मान लेते हैं, 2,4 ले लो। इसके जो अवयव है वो भी आपस में संबंधित है। ठीक है, देखो ये a को मैंने मान लिया 2, b को मैंने मान लिया 4, तो a का संबंध b के साथ है कि नहीं देखने के लिए तो ये चीज़ निकालनी पड़ेगी। a की जगह पे 2 रख दो, b की जगह पे 4 रख दो, 2 में से 4 घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, मॉडुलस से बाहर आकर 2 एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है सम संख्या, यानी कि कथन को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो ये भी खुद से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ये है पार्ट 2। अब आ जाते हैं पार्ट 3 पर, ये लिख लेना आप। पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में क्या है, देखो अगर ये जो है और ये जो है ये आपस में संबंधित नहीं है। ठीक है, पार्ट 3 में आ जाओ। पार्ट 3 में क्या है, माना ए हमारे पास है 1, 3, 5 व बी हमारे पास है 2,4। ये आपस में संबंधित नहीं है, ये आपस में संबंधित नहीं है। कैसे, अगर यहाँ से एक लोगे और वहां से एक लोगे तो संबंधित नहीं आएगा। देखो यदि ए मैंने ले लिया 3 और बी मैंने ले लिया 4, यहाँ से एक लो और वहां से एक लो, और आ जाओ ए माइनस बी वाले, ए माइनस बी। ठीक है, ए का संबंध बी के साथ है कि नहीं है, तो ये नियम संतुष्ट करना चाहिए, प्रश्न के स्टेटमेंट को संतुष्ट करेगा।
ए की जगह पे 3 रखो, बी की जगह पे 4, तो ये आ जाएगा -1। -1 का मापांक बाहर आके प्लस का 1 हो जाएगा। एक विषम संख्या है, हमें विषम नहीं, हमें चाहिए था सम। संतुष्ट कर रहा है स्टेटमेंट को? नहीं कर रहा। तो ए कॉमा बी आर में नहीं है, इसलिए ये आपस में संबंधित नहीं है। आगे समझ में आया? बहुत ही आसान था, आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में। शानदार शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स जो जेड से आ रहा है और एक्स का मान 12 या 12 से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा है, दिए गए निम्नलिखित संबंध में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात करना है। एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो। अगर आप सेट देखें, सेट क्या है हमारे पास? ए क्या है? पूर्णांक है। 0 या 0 से बड़ा है, 0, 12 या 12 से छोटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारा समुच्चय है। ठीक है, ये तो हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था और ये हमने रोस्टर रूप में बना लिया। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है ये सब। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट है इनको हमें क्या दिखाना है कि ये तुल्यता संबंध है। ये क्या है? तुल्यता संबंध, यानी कि स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा, दोनों पार्ट्स। तो पहले वाले पार्ट्स पे हम आ जाते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट्स पे आते हैं, चेक करते हैं। स्वतुल्य दिया है, फिर ये तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ, है ना? खुद का संबंध खुद के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यदि ए ले लेता हूँ मैं समुच्चय में से, उसके बाद इसमें आ जाएंगे। ए की जगह पे ए रखना है और बी की जगह पे भी ए रखना है, मॉडुलस लेना है। तो ए में से ए घटाओगे 0 आ जाएगा, 0 का मॉडुलस 0 होता है और 0 दुनिया की हर संख्या से संख्या का गुणज है। तो 0 4 का भी गुणज है, 0 4 का गुणज स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है प्रश्न के, यानी कि ये संबंधित हो जाएगा। अतः ए का संबंध ए के साथ, खुद का संबंध खुद के साथ हो जाएगा और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, हर ए के लिए होना चाहिए। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य है। अरे क्या है बाबू? स्वतुल्य। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आए सममित। सेकंड में आ जाओ सममित के लिए। ठीक है, सममित के लिए क्या होता है बाबू? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी हमें ए के साथ दिखाना होता है। ठीक है, यदि ए और बी में अवयव ले रहा हूं समुच्चय ए से, माना कि ए का संबंध बी के साथ है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए माइनस बी 4 का गुणज है। ए माइनस बी 4 का गुणज है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं नेगेटिव उभयनिष्ठ ले लूंगा। नेगेटिव ले लिया उभयनिष्ठ, बी माइनस ए क्या है? 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ठीक है, माइनस इधर आके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, 4 का गुणज है। ठीक है, बी माइनस ए 4 का गुणज है। तो अगर b माइनस ए 4 का, देखो जैसे यहाँ पर a माइनस बी 4 का गुणज का था, तो a का संबंध b के साथ था। अगर b माइनस ए 4 का गुणज है तो b का संबंध a के साथ होगा, b का संबंध a के साथ होगा। अतः r क्या है बाबू? सममित है। ठीक, ये चीज तो समझ में आ गई होगी ना बाबू? नेगेटिव बाहर आके, मॉडुलस के बाहर आके क्या होता है? पॉजिटिव ही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो इसको मैंने स्वतुल्य भी दिखा दिया, सममित भी दिखा दिया, अब हमें दिखाना है संक्रामक। ठीक है, तो थर्ड वाले पे आ जाओ, संक्रामक। जब तीनों होता है तब जाके बाबू ये क्या होता है? क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध होता है। संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक पे क्या है? यदि 3 अवयव लेना है ना, ए
बी सी हमने कहाँ से ले लिया, समुच्चय से ले लिया। इस समुच्चय से मैंने 3 अवयव ले लिए ए बी सी। अब आपको क्या करना है, माना ए का संबंध बी के साथ है, बी पे खत्म हो बी से स्टार्ट करना है। माना बी का संबंध सी के साथ है, तो क्या होगा देखो, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार ए माइनस बी 4 का गुणज है, ए माइनस बी 4 का गुणज है। अगर बी का संबंध सी के साथ हो तो क्या होता है, बी माइनस सी क्या होगा, 4 का गुणज है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें बस क्या दिखाना है कि ए का संबंध सी के साथ होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना होता है। 4 का गुणज है, 4 का गुणज ये उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2, यहाँ से आ जाएगा 4 का गुणज, ये वाला स्टेटमेंट उभयनिष्ठ है। अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बटा ए माइनस सी क्या है बाबू, 4 का गुणज है। अगर ए माइनस सी 4 का गुणज है, ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा। अतः आर क्या है, संक्रामक है, नीचे लिख दोगे अतः आर संक्रामक है। उसके बाद आखिरी लाइन में क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है तथा संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। खत्म। अब इस क्वेश्चन का पार्ट 2 निकालना है कि एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तुल्यता अवयव, ठीक है, हिंदी में आई थिंक यही कहा जाता है, आई डोंट नो, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहा जाता है इसको, इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस क्या होता है, बहुत आसान होता है, जो संबंध तुल्यता संबंध होता है ना, उसी में ये चीज निकलती है, बाकी किसी में नहीं निकलता, ये ध्यान रखिएगा। अब ये चीज हो गई, ये तो हो गया। अगले पार्ट में आ जाओ इस क्वेश्चन के, ठीक है, अगले पार्ट में आ जाओ। पार्ट 1 के पार्ट 2 में इसका भी हर पार्ट का 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या दिखाना था, तुल्यता संबंध दिखाना था, दिखा दिया। पार्ट 2 में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात करना है। एक से संबंधित अवयव एक, तुल्यता संबंध निकालना है, तो ये वाला चिन्ह आता है, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका मतलब है इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1। ठीक, तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे हो जाएगा देखो, ये जो एक लिखा है ये इसने ए की जगह फिक्स कर दी है, ए बराबर 1 है। अब आपको बी सोचना है, अब आपको बी सोचना है कि बी में क्या क्या लूं कि इस संबंध को ये संतुष्ट करे, इस संबंध को संतुष्ट करे। ठीक है, बी में क्या क्या लूं, और जो भी लोगे वो सेट ए से ही आना चाहिए। और ए हमारे पास क्या क्या था बाबू, 0 था, 1 था, कहाँ तक था ये, 12 तक था, ठीक है नहीं। अब देखो ऐसा लेना कि वो 4 से कट जाए, तो अगर मैं एक ए की जगह 1 लिया, मैंने बी की जगह पर क्या ले लिया, 1, बी की जगह पे 1 ले लिया। देखो 1 में से 1 घटाओगे 0 आ जाएगा, और 0 सभी 4 का गुणज है, 0 क्या है, 4 का गुणज है, संतुष्ट कर रहा है, तो पहला तो आ जाएगा 1। 2 लो, 1 में से 2 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, नहीं कटता, पूरा पूरा भागा जाना चाहिए, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 1 - 5, ठीक है, 1 - 5 करोगे, माइनस का 5 आएगा, बाहर आके प्लस के 5, सॉरी 1 में से 5 घटाओगे तो माइनस के 4 आएगा ना, माइनस के 4 आएगा, बाहर आके वो 4 हो जाएगा, 4 4 से कट जाते हैं, पूरा 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 कटता है, तो अगला अवयव 5 आ जाएगा। ठीक है, बी की जगह पर ना 5 लिया। अब 6 पे नहीं बात बनेगी, 7 पे नहीं बनेगी, 8 पे नहीं बात बनेगी, 9 पे बात बनेगी। अगर बी आप 9 ले लोगे, ए की जगह पर 1 तो फिक्स है, बी की जगह पे मैंने 9 ले लिया, 1 में से 9 घटाओगे माइनस का 8 आएगा, -8 बाहर आके प्लस का 8 हो जाएगा, 4 से 8 कट जाता है, 4 दूनी 8, तो अगला आ जाएगा 9। 10 पे भी नहीं होगा, 11 पे भी नहीं होगा, 12 पे भी नहीं होगा, तो ये 3 ही अवयव है आंसर। समझ गए, आसान है।
है कि नहीं आसान भाई? जिसके लिए बोलेगा वो फिक्स है, ए फिक्स हो गया। अब बी लेते रहना है, बी सेट से लेना है, और यहाँ पे जो संतुष्ट करेगा वो उसको यहाँ डालते जाओ। एक ने संतुष्ट किया, 5 ने संतुष्ट किया, 9 ने संतुष्ट किया। जिसने संतुष्ट किया वो आ जाएगा, जिसने नहीं किया वो हट जाएगा। जो साथ देगा अपने, उनको अपने साथ रखोगे अपने जीवन में, जो नहीं दे रहे साथ उनको हटाओ भाई लाइफ से। सीधी सी बात है। हो गया, आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, पार्ट 2 में। पार्ट 2 तो और आसान है, ठीक है, पार्ट 2 हद से ज्यादा आसान है। पार्ट 2 में आ जाओ। पहले में आ जाते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य यदि ए कोई अवयव ले रहा हूं मैं समुच्चय ए से, ए बराबर बी है ना, खुद का संबंध खुद के साथ, खुद खुद के बराबर हो सकता है, ए के बराबर हो सकता है, ठीक है, बराबर आना चाहिए। अर्थात ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो आर, अतः आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 2 पे आ जाओ। सम्मित, पहला वाला पार्ट दिखा दिया हमने स्वतुल्य, अब हमें दिखाना है सम्मित संबंध। यदि ए और बी दो अवयव में लेता हूं समुच्चय ए से, माना ए का संबंध बी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए बराबर बी है, ए बराबर बी है ना, ए बराबर बी को मैं बी बराबर ए भी तो लिख सकता हूं। अगर ए बराबर बी था, ए का संबंध बी के साथ था, अगर बी बराबर ए है तो बी का संबंध बाबू क्या हो जाएगा, ए के साथ हो जाएगा, ठीक है। अतः आर सम्मित है, आर सम्मित, सम्मित भी दिखा दिया। तीसरा पार्ट बचा हुआ है संक्रामक। संक्रामक दिखाएंगे अब हम। संक्रामक में क्या होता है, 3 पद चाहिए होता है। तो यदि ए कॉमा बी कॉमा सी मैंने समुच्चय ए से ले लिया, यहां से ले लिया, ठीक है। अब हमें मानना होता है, माना ए का संबंध बी के साथ है, बी पे खत्म किया तो बी से स्टार्ट करना होता है। माना बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें क्या दिखाना है बाबू, हमें दिखाना है कि ए का संबंध सी के साथ होगा। ओके, तो अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न ने क्या बोला है, ए बराबर बी होता है, तो ए बराबर बी हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अगर बी का संबंध सी के साथ है, प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार बी बराबर सी हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, बी की जगह पे सी रख दोगे, ए बराबर सी हो जाएगा। अगर ए बराबर सी है तो ए का संबंध सी के साथ हो जाएगा, अर्थात आर क्या है, संक्रामक है। अर्थात आर, आर मतलब रिलेशन, संबंध, अर्थात आर संक्रामक है। तो लास्ट में क्या लिखूं, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। ये आप लास्ट में लिख दोगे, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, एक से संबंधित अवयव निकालना है, इसके लिए भी, सेकंड वाले पार्ट के लिए भी। इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा। अब मैं मिटा देता हूँ, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट के लिए एक से संबंधित अवयव निकालना है, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1, ठीक है। तो देखो ए की जगह पे तो 1 फिक्स है, अब हमें बी लेना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे। बी कहाँ से लेना है, यहाँ से, आपके पास 0 से लेके 12 तक है। ए की जगह पर 1 है तो बी की जगह पे क्या रखोगे, उसके बराबर है 1। अच्छा, एक चिन्ह में गड़बड़ हो गया, चिन्ह में भी गड़बड़ हो गया, ध्यान रखना, इसको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है। ए की जगह 1 आ गया, बी की जगह पे क्या लोगे, उसके बराबर हो 1। 0 पे तो बात बनेगी नहीं, बाकी कोई सा भी नहीं है। एक सिर्फ 1 के बराबर ही होता है ना, बाकी किसी के बराबर होगा नहीं होगा, सिर्फ 1 ही आएगा। इसका जो इक्विवेलेंस क्लासेस होगा वो सिर्फ खुद ही होगा, 1 1 के बराबर है, बाकी
0 2 3 4 5 6 7 वो एक के बराबर है ही नहीं, तो उनको मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, कह रहे हैं, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। देखो, अगर आप इस प्रश्नों का उत्तर अगर आप ढूंढना चाहोगे रेफरेंस बुक में, तो उन्होंने प्रॉपर थोड़ा टफ करके दे रखा है। तो भाई टफ करके क्यों बनाना, मैं आसान तरीके से बता दूंगा। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था कि अपने हिसाब से एक सेट ले लो और संबंध कुछ इस प्रकार से बनाओ। संबंध कैसे बनाना, क्रमित युग वाला, क्रमित युग वाला जो इन कंडीशन को संतुष्ट करता हो। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ। मैंने एक समुच्चय ले लिया, माना समुच्चय मैंने ले लिया 1 2 3, और मैं संबंध बनाता हूं जो इस कंडीशन को हाँ करे, सम्मित हो ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। स्वतुल्य होने के लिए सभी का संबंध खुद का खुद के साथ, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ये मैं नहीं लूंगा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 लिया, बाकी नहीं लिया। क्या बोला, सम्मित, सम्मित हो, 1 का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ होगा। ठीक है, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक हो, और ना संक्रामक हो। बस ले लिया मैंने, 2 ही अब ले रहा हूं, ये आंसर आ गया। अब ठीक है, सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ, अगर बाकी वीडियो देखने जाओगे कंफ्यूज होकर रह जाओगे, टफ लगेगा। मैंने क्या लिया कि सिर्फ क्या बोल रहा है, सम्मित हो, ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, तो मैंने 2 ही अवयव लिया। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ है, ले लिया। खुद का संबंध खुद के साथ है ही नहीं, और संक्रामक होने के लिए 3 अवयव चाहिए होता है। यहाँ पे तो मैंने 2 ही रखा है ना, एक का संबंध 2 के साथ है, 2 पे खत्म, और 2 का कुछ अलग से होना चाहिए था। जैसे संक्रामक में क्या होता है, ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, सी है ही नहीं सी यहाँ पर, यहाँ तो ए और बी है, सी तो है ही नहीं, लिया ही नहीं मैंने क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है, संक्रामक को मना करना है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड वाले पे आ जाओ, संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो। संक्रामक हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ए ले लिया मैंने 1 2 3, सब में 1 2 3 ले लूंगा, आसानी बनाऊंगा। क्या है, संक्रामक हो ना तो स्वतुल्य हो, खुद का संबंध खुद के साथ नहीं लेना है, ना सम्मित हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक का संबंध 2 के साथ लिया, 2 का संबंध मैंने 3 के साथ लिया, तो 2 पे खत्म, 2 से स्टार्ट हुआ, एक का संबंध 3 के साथ चाहिए ना, और मैंने यहाँ एक का संबंध 3 के साथ ले लिया। तो ये जो संबंध है वो संक्रामक है ओनली, ना तो स्वतुल्य। स्वतुल्य होने के लिए 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, जो कि नहीं है। एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, क्या यहाँ पर नहीं है, तो ये सम्मित भी नहीं है, संक्रामक है। देखो, एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है, एक का संबंध 3 के साथ आ गया, तो ये संक्रामक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले वाले में, थर्ड वाले में आ जाओ। स्वतुल्य हो तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। चलिए करते हैं, बड़ा आसान है। समुच्चय मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है, और संबंध में बना रहा हूं स्वतुल्य हो, यानी खुद का संबंध खुद के साथ, एक का संबंध 1 के साथ, 2 का संबंध 2 के साथ, और 3 का संबंध 3 के साथ। स्वतुल्य हो, सममित भी हो, सम्मित भी हो, एक का संबंध 2 के साथ और 2 का संबंध 1 के साथ। ठीक है, तो ये स्वतुल्य है लेकिन संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य है, सम्मित भी, एक का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है। संक्रामक होने के लिए एक अलग एलिमेंट चाहिए होता है जो कि इसमें है ही नहीं। ठीक है, आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ, स्वतुल्य तो संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, तो सेट मैंने ले लिया 1 2 3, संबंध बनाऊंगा मैं स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, सम्मित ना हो। ओके, स्वतुल्य यानी कि खुद का संबंध खुद के साथ, संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। अच्छा, जैसे जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1 का संबंध 2 के साथ ले लिया, 2 का संबंध 3 के साथ ले लिया, और 1 का 3 के साथ ले लिया। देखो यहाँ पर, यहाँ से पता लग गया कि भैया ये स्वतुल्य है,
सम्मित नहीं है क्योंकि एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध एक के साथ यहाँ पर नहीं है। एक का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध तीन के साथ है, मुझे एक का और तीन का चाहिए था, डाल दो इसमें। ये संक्रामक है, श्रोतुल्य है, लेकिन सम्मित नहीं है। दो का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध दो के साथ, इसमें नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, पांचवा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, पांचवा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और कमेंट करके आंसर लिखो। इतना इंट्रोडक्शन बढ़ाने के बाद, पार्ट 1 वीडियो बनाने के बाद, पार्ट 2 वीडियो बनाने के बाद, अभी भी अगर आपके दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ा पा रहे हो तो आपके लग जाएंगे, समझ रहे हो? तो प्लीज़ दौड़ाओ मेरे भाई, सब कुछ पढ़ा रखा है, इतना आसान चैप्टर है, इतने आसानी से समझा रहा हूँ। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाओ। यानी सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर बराबर दे रखा है पी कॉमा क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है, तो तुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा। पुनः सिद्ध कीजिए कि अगर मैं पी 0 0 ना लूँ, मूल बिंदु ना लूँ, से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। देखिए संबंध क्या बोल रखा है कि पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी और क्यू की मूल बिंदु से दूरी के ठीक समान है, बराबर है। ठीक है, ये प्रश्न में हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या दे रखा है कि मूल बिंदु ओ है, ओ पी जो है वो ओ क्यू के बराबर दे रखा है, ये संबंध हमें दे रखा है। ठीक है, यही तो बोल रखा है, दूरी के समान है। ओके, तो देखो सबसे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध दिया है, ये सब वगैरह लिख लोगे तो पहले पे आ जाओ। पहला वाला क्या है? श्रोतुल्य, श्रोतुल्य संबंध। श्रोतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बिंदु ले लिया P। ठीक है, मैंने एक बिंदु ले लिया P। सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ठीक है, बिंदु के समुच्चय में, तो मैंने एक बिंदु ले लिया P, चूंकि जो OP है, OP को मैं OP के बराबर लिख सकता हूँ। जो दूरी है, खुद की दूरी 5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। OP बराबर OP के मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा कि P का संबंध P के साथ हो जाएगा। जो भी बिंदु लोगे वो उसका मूल बिंदु से दूरी समान दिखानी है प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है, अतः फॉर एवरी P बिलोंग्स टू समुच्चय, इसको समुच्चय A नाम दे देना। ठीक है, अतः R श्रोतुल्य है, अतः R क्या है? श्रोतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ। सम्मित, नंबर 2 पे आ जाओ। सम्मित, सम्मित क्या है? यदि, देखो बाबू मैं क्या ले लेता हूँ, अगर P, Q R में है तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार OP बराबर OQ है, OP बराबर OQ है कि नहीं? तो OP बराबर OQ के मैं OQ बराबर OP भी तो लिख सकता हूँ। अगर OP बराबर OQ था तो P का संबंध Q के साथ था। अगर OQ OP के बराबर है तो Q का संबंध P के साथ हो जाएगा। अतः R सम्मित है। ठीक, नंबर 3 पे आ जाओ। संक्रामक, 3 पे आ जाएंगे संक्रामक। ठीक, संक्रामक पे आ जाओ। यदि P का संबंध Q के साथ है, यदि Q पे खत्म हो, Q से स्टार्ट करना है, P Q का संबंध R के साथ है, तो प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार OP बराबर हो जाएगा OQ के, और यहाँ से आ जाएगा OQ बराबर आ जाएगा OR के। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? इसके, क्योंकि OQ की जगह पे आप यहाँ पर OR रख दोगे। OP बराबर क्या हो जाएगा? OR। अगर OP OR के बराबर है तो P का संबंध R के साथ
हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, संक्रामक है। अर्थात यह संक्रामक संबंध, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। ये आप बोल दोगे, ये आप बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आ जाइए। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, अगर p का मान 0,0 ना हो से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय p से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। यह हमें दिखाना है। देखो हमारे पास, इधर बना के दिखा दूं, ठीक है। देखो अगर मैं एक ऐसा बिंदु ले रहा हूं जो मूल बिंदु पे ना हो, मूल बिंदु हमारे ये है जिसका नाम मैं O बोलता हूँ, निर्देशांक होता है 0,0। p में एक ऐसा बिंदु ले रहा हूँ जो कि 0,0 नहीं है, कुछ और उसे जो कि इस वृत्त पर है, ये बिंदु P है। यहाँ पर कुछ और एक बिंदु ले लो, जैसे यहाँ मैंने Q ले लिया, यहाँ मैंने R ले लिया, यहाँ मैंने S ले लिया। जो भी मैं बिंदु लूंगा उन सब की जो दूरी होगी वो O से क्या होगी बाबू, समान होगी। वो O से क्या होगी, समान होगी, क्योंकि ये सब के सब क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या सभी समान होती है। तो ये किसको निरूपित कर रहा है, किसको निरूपित कर रहा है, ये एक वृत्त को निरूपित कर रहा है, वृत्त को निरूपित करेगा। प्रश्न में क्या बोला था आपसे, सिद्ध कीजिए कि बिंदु अगर P अगर कोई बिंदु ले रहे हो जिसका मान 0,0 नहीं, ऑब्वियसली ये पॉइंट 0,0 तो नहीं होगा क्योंकि 0,0 मूल बिंदु है, संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। इनसे इससे बिंदु की जो दूरी है वो समान होगी। यही बता देना था, आराम से हो गया। अगले वाले पे आ जाओ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहना सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में T1 T2 के समरूप है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। T1 T2 के समरूप है, समरूप जानते हो ना, दिखने में एक समान, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले वाला पार्ट, तुल्यता संबंध आपको दिखाना है, आसान है। फिर बात कर रहा है कि भुजा 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, मतलब कौन किसके समरूप होगा, ये हमें बताना है। वो पार्ट 2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट 2 है। तो पहले पार्ट 1 करते हैं। पार्ट 1 सबसे पहले आ जाओ, क्या दिखाना है हमें, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है। तो मैं, आप टेंशन मत लो, मैंने यदि T1 ले लिया, मैंने T1 कहाँ से लिया, इस समुच्चय A से लिया, ठीक है। क्योंकि मैं बना के भी दिखाता हूँ, ये T1 त्रिभुज है और ये भी T1 त्रिभुज है। जो भैया तुम खुद हो, तुम खुद को आईने में देखो, तुम्हें खुद ही नजर आओगे ना, कोई दूसरा तो नजर नहीं आएगा। तो ये जो T1 त्रिभुज है, खुद के क्या होता है, खुद त्रिभुज समरूप होगा। समरूप क्या, सर्वांगसम भी होगा, बट यहाँ सर्वांगसम की बात नहीं हो रही है, समरूप की ही बात हो रही है। तो भैया दिखने में तो एक जैसा है ना। तो T1 के क्या है बाबू, समरूप होता है। यहाँ से मैं चित्र भी बना के दिखा दिया, आप भी दिखाना। तो T1 का संबंध T1 के साथ हो जाएगा और एवरी T1 बिलोंग्स टू सेट A, अतः R स्वतुल्य है। R क्या है बाबू, स्वतुल्य है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमारा क्या है, सममित। सममित, सममित का मतलब अगर A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध A के साथ दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यदि T1, T2 मैंने ले लिया समुच्चय A से, माना कि T1 का संबंध T2 के साथ है, ठीक है। यानी कि T1 ये हो गया और T2 ये हो गया, T1 T2 के समरूप है। T1 और T2 दिखने में एक जैसे हैं, तो
अगर T1 T2 के एक जैसा दिखता है तो T2 भी तो T1 की तरह दिखता होगा, है ना। तो मैं इधर मैं T2 बना लेता हूँ और इधर मैं T1 कर लेता हूँ। T1 T2 के समरूप है, T2 T1 के समरूप है, एक ही बात है। अगर T1 T2 के समरूप है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अतः T2 का संबंध T1 के साथ हो जाएगा, अतः R सममित है। ये चित्र जरूर बनाना, ठीक है, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, समझ में जल्दी आएगा। अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह में देखोगे, गाइड्स वगैरह में देखोगे, तो किसी गाइड्स वगैरह में ऐसा चित्र बना नहीं है, लेकिन आपको जरूर बनाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 पे, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ दिखाना होता है। तो मैं मान लेता हूँ पहले, यदि यदि T1 कॉमा T2 कॉमा T3 मैंने लिए हैं समुच्चय ए से, माना T1 का संबंध T2 के साथ है, ठीक है। फिर मैंने माना T2 का संबंध T3 के साथ है। अगर यहाँ देखो, अगर T1, यह T1 समरूप होगा T2 के साथ, ठीक है, ठीक। और T2 का संबंध T3 के साथ है, तो T2 समरूप होगा T3 के साथ। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण नंबर 2 मानो। समीकरण 1 व 2 से अगर T1 T2 की तरह दिखता है, T2 T3 की तरह तरीके से दिखता है, तो T1 T3 की तरह दिखेगा। समीकरण 1 व 2 से T1 जो होगा वो T3 के क्या होगा बाबू, समरूप होगा, अर्थात T1 का संबंध T3 के साथ हो जाएगा, अतः R संक्रामक है। लास्ट में आप क्या लिख दोगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। पार्ट 1 इज क्लोज्ड। पार्ट 1 को हमने एकदम मक्खन की तरह समझा दिया, हल कर लिया। अब हम इसके आएंगे पार्ट 2 पर। पार्ट टू में क्या बोल रहा है, देखो 3 हमें भुजा दे रखी हैं, 3 त्रिभुज के माप दे रखे हैं भुजाओं में। तो आप जानते हैं समरूप की बात हो रही है, समरूप है ना, समरूप लिखा हुआ है, संबंध हमें क्या दे रखा है, समरूप में दे रखा है। आपको समरूप देखना, समरूप के लिए क्या होता है, कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने, त्रिभुज समरूप कौन होते हैं, संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखो T1 क्या है मेरे पास, T1 है 3 और इसमें देखो 3/5 4/12, संबंध बराबर है, बिल्कुल नहीं। T1 T2 के समरूप तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आ जाओ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। चूंकि आप देखोगे 3/6 बराबर है 4/8 बराबर है 5/10, क्योंकि ये 1/2 1/2 1/2, ठीक है। भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए T1 समरूप हो जाएगा T3 के, अर्थात T1 T3 के साथ संबंधित है। लास्ट में क्या लिख दोगे, चूंकि अर्थात T1 T3 से संबंधित है। क्या T3 T2 से संबंधित है, नहीं होगा। तो ये आंसर आ जाएगा T1 T3 से संबंधित है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L1, L2 में ऐसा संबंध दे रखा है कि L1 L2 के समानांतर है। क्या दे रखा है, समानांतर है। द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो समस्त रेखाओं में सारे समस्त रेखाएं आ जाएंगी, इस ऐसी वाली, ठीक है, सारी रेखाएं आ जाएंगी। ये जो क्वेश्चन है तुल्यता संबंध है, बहुत आसान है, समांतर की बात कर रखा है, ठीक है।
तो पहले वाले पे आ जाओ, स्वतुल्य। चित्र बनाऊंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने L1 लिया, कहाँ से, एक्स वाई तल में इस समुच्चय का नाम दे दिया है L दिया है, मैंने L1 लिया है L से। क्योंकि जो ये रेखा है L1, ये जो रेखा है L1 खुद रेखा खुद के समांतर होती है, ठीक है। यहाँ लिखोगे चूंकि खुद रेखा खुद के समांतर होती है, इसलिए L1 का संबंध L1 के साथ हो जाएगा और एवरी L1 बिलोंग्स टू L। अतः R स्वतुल्य, अतः R क्या है बाबू, स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ, नंबर 2 पे आ जाओ, सममित। सममित में क्या होता है, यदि L1, L2 मैंने कहाँ से लिए हैं, L से लिए हैं। माना L1 का संबंध L2 के साथ है। प्रश्न के अनुसार ये जो L1 रेखा है और ये जो L2 रेखा है वो आपस में क्या है, वो आपस में समानांतर है। अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी तो L1 के समांतर होगा, ठीक है। L2 भी L1 के समांतर होगा, इसलिए L2 का संबंध L1 के साथ हो जाएगा। अतः यह सममित संबंध सममित है। अब आ जाओ संक्रामक पर, नंबर 3, संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, यदि L1, L2, L3 मैंने L से ले लिए, मैंने कहाँ से ले लिए, L से ले लिए। माना L1 का संबंध L2 के साथ है, माना L2 का संबंध L3 के साथ है, तो हमें बस क्या दिखाना है बाबू, कि L1 का संबंध L3 के साथ होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर L1 का संबंध L2 के साथ है तो ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, ये आपस में क्या होगी, समानांतर है। अगर L2 का संबंध L3 के साथ है तो L2 रेखा L3 के क्या है बाबू, समांतर है। तो यहाँ से आप देखने को बाहर है, अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 रेखा L3 के क्या हो जाएगी, L1 रेखा L3 के क्या हो जाएगी, समानांतर। अर्थात L1 का संबंध L3 के साथ हो जाएगा। अतः यह संक्रामक, ठीक। लास्ट में क्या लिख दो, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध, ठीक है। एग्जाम में आता है, तुल्यता संबंध आता है एग्जाम में 5 नंबर में, और तुल्यता संबंध के कुछ उदाहरण हैं जो इन प्रश्नावली के प्रश्नों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। R1 इंटरसेक्शन R2, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन हो गया। उसके साथ साथ उदाहरण में हो गया 2 से विभाजित है 5 से विभाजित है वाला प्रश्न जो है, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। तो उदाहरण को हल्के में मत लेना। इस साल बोर्ड एग्जाम में उदाहरण से भर भर के क्वेश्चन आए थे और बच्चे बोले सर बाहर से क्वेश्चन आया, बाहर से क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया था, सारा उदाहरण से आया था। तो अगर आप ढंग से एनसीईआरटी पढ़ते हो, प्रश्नावली कर रहे हो, उदाहरण सारे कर रहे हो, तो यकीन मानो सारा क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर ला सकते हो, लेकिन पढ़ना होगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट सारे आते हो, प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई हो, तब। ये नहीं कि सिर्फ आप रट रहे हो तब काम, तब नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव में देखो, एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँ ना बोलूँ, आप हमेशा ध्यान में रखो कि ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले इंपॉर्टेंट है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले एज इट इज उठा के रख दिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अरे मान लीजिए कि हमारे पास समुच्चय है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 और संबंध हमें कुछ ऐसा दे रखा है, तो क्या होगा।
पहले बात चेक करेंगे समतुल्य है कि नहीं है। देखो 4,4 है, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 भी है, तो समतुल्य है, समतुल्य है। ठीक है, सममित देखो, एक का संबंध दो के साथ है, क्या दो का संबंध एक के साथ है? नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, एक का संबंध देखो दो के साथ है, लेकिन दो का संबंध एक के साथ इसमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। ठीक, ये चीज हो गई। अब यहाँ देखो, जैसे एक का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध दो के साथ है, क्या एक का संबंध दो के साथ है? एक के संबंध दो के साथ है, बिल्कुल संक्रामक है। तो स्वतुल्य है, संक्रामक भी है, सम्मित नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जिस बच्चों को बेसिक्स आते हैं उसके लिए हलवा क्वेश्चन है, उसके लिए चैप्टर भी हलवा है। जिस बच्चों को स्वतुल्य सम्मित संक्रामक का ज्ञान हो गया है उसके लिए चैप्टर बहुत ही आसान है और है ही बड़ा आसान टॉपिक। अगला वाला क्वेश्चन हलवा है, एक नंबर का हलवा है। अगर किसी क्लास 2 के बच्चों को भी उठा के लेके आऊंगा ना, क्लास 2 में जो पढ़ता है, मेरा भांजा 2 में पढ़ता है, उसको भी बताऊंगा ना, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ये आप तो 12th में हो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। कह रहे मान लीजिए, और ये किस एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में। कह रहे मान लीजिए कि समुच्चय n में हमें संबंध दे रखा है कि a से b में एक ऐसा संबंध है कि a जो है वो b-2 के बराबर है। b का मान 6 से बड़ा लेना है, b इधर वाला होगा, 6 से बड़ा लेना है। 8 मुझे 2 बार दिख रहा है तो मैं ले लेता हूँ b बराबर 8। चेक कर लेते हैं, तो a बराबर क्या है, b-2 है, b की जगह पे 8 रखो, 8-2 6 हो जाएगा। यह है a, b। a हमें 6 मिला है जब हमने b 8 में माना था, तो क्या 6,8 r में है? 6,8 6,8 6,8 r में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये प्रश्नावली हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है। कल के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 10.2 का बेसिक्स, फलन क्या होता है, फलन के प्रकार के बारे में जानेंगे और सारे उदाहरणों को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगले वाले वीडियो में 1 शॉट में हम पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा रिवीजन कीजिए। मैथ की फियर कॉपी ज़रूर बनाइए प्लीज़, जिसमें क्वेश्चन भी लिखने हैं और सोल्यूशन भी करना है। ऐसे करने से आपका रिवीजन भी होगा, मैथ आपकी स्ट्रांग भी होगी, आपका मैथ में इंटरेस्ट भी बनेगा। करके देखिए। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद।